भीतर से आनंद मिलता है पहली बार जब बच्चा अपना मुस्कुराता है, बेटा, पोता, पोती, बहन, भाई, तो जो आनंद मिलता है वो शायद किसी पूजन भजन में नहीं मिलता। अपने आप से पूछिए कि किसी पंडित जी के चरणों में बहुत सारा प्रसाद रख के, खाना खिला के ज्यादा मजा मिलेगा या जिस वक्त आपकी बेटी, बेटा, पोता, पोती मुस्कुराएंगे पहली बार तो ज्यादा मजा मिलेगा, ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि बच्चे के मुस्कुराने में ईश्वर मुस्कुराता है, हम इसे पहचान नहीं पाते। कई बार सिर्फ अपने बच्चों के मामले में पहचान पाते हैं, दूसरों के मामले में नहीं पहचान, लेकिन धीरे धीरे करके हम बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि दुनिया में सबसे बुरा काम हमने क्या किया, कौन सा पाप किया, तो लगता है कि जब हमने बच्चों को उनकी अलग अलग पहचान सिखानी शुरू कर दी तो हमने दुनिया को तोड़ना शुरू किया। हम तो बच्चे को सिखाते हैं कि तुम मुसलमान हो, ऐसा तो नहीं जानते। हम सिखाते हैं कि तुम हिंदू हो, हम सिखाते हैं कि तुम ऊंची जाति के हो, तुम नीची जाति के हो। किसी बच्चे ने कोई मजहब नहीं बनाया, कोई जाति नहीं बनाई, हमने बनाई, बड़ी उम्र के लोगों ने। जो मानवता को तोड़ने वाली चीज है वो हमने ईजाद की और फिर हम बच्चे को सिखाने चले कि तुम तो ऊंची जात के हो, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो शूद्र हो, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो ईसाई हो, तुम हिंदू हो। मुझे कभी याद नहीं है कि दुनिया के इतिहास में किसी बच्चे ने भगवान की बनाई हुई इस धरती पर, प्रकृति की बनाई हुई इस धरती पर कोई लाइनें खींच के बॉर्डर बनाया। किसी बच्चे ने तो पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर नहीं बनाया, किसी बच्चे ने तो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं खींची, किसी बच्चे ने तो इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में कोई सीमा नहीं बनाई, हमने बनाई। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने बनाई, जो कुर्सियों में सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने बनाई है ये दीवारें, जो बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, उन्होंने ईश्वर की बनाई धरती को तोड़ दिया, ईश्वर की बनाई मानवता को विखंडित कर दिया। तो कई बार मैं कहता हूं कि अगर दुनिया की समस्याओं का समाधान करना है तो बच्चों को सिखाइए मत, उनसे सीखना शुरू कर दीजिए। हम बहुत नकली हो गए हैं, हमारे रिश्ते नकली हो गए हैं। हमारे रिश्ते अब व्हाट्सएप से चलते हैं, व्हाट्सएप से जान पहचान हो जाती है, फेसबुक से, फेसबुक की जान पहचान फेसबुक फ्रेंडशिप हो जाती है, फेसबुक फ्रेंडशिप फिर हम पूछते हैं कई बार लड़कों से, लड़कियों से, उनकी उम्र के, ये क्या चल रहा है भाई, कहती है सर वो मेरा फेसबुक फियांसे हो गया। फेसबुक पे एक और पंडित जी को बुला दो तो वो लड़की कहेगी कि ये तो मेरा फेसबुक हस्बैंड ही हो गया। पंडित बीच में आ गया, फेसबुक की पंडित, शादी हो सकती है, हो रही है शादी आजकल फेसबुक पे। अब मुझे चिंता हो रही है कि फेसबुक पे बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो हम कई बार बहुत नकली हो रहे हैं और जिसको हम कनेक्टिविटी कह रहे हैं वो असल में डिस्कनेक्ट है। जिसको हम कह रहे हैं कि हम बहुत तेजी से दुनिया से जुड़ रहे हैं, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड बना रहे हैं। मैं खुद भी इंजीनियर हूं, पढ़ाई लिखाई से, यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मैं इसका महत्व समझता हूं टेक्नोलॉजी का। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम जितनी तेजी से ये डिजिटल कनेक्ट
बना रहे हैं, शायद उससे ज्यादा तेजी से ह्यूमन कनेक्ट तोड़ रहे हैं। हमने कितने साल पहले, जब मैं छोटा था तो तुम लोग तो पैदा भी नहीं हुए होगे, कई लोग पैदा नहीं हुए थे जब मानव चांद पे पहुंच गया, नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद हमने मंगल ग्रह को फतेह कर लिया। अब टेक्नोलॉजी का जमाना ऐसा कि प्लूटो के हमने बहुत ही क्लोजअप पिक्चर्स ले ली। बहुत तेजी से लाखों फ्लाइट्स दुनिया में चल रही हैं और हम में से बहुत सारे लोग एक कोने से दूसरे कोने तक धरती के चले जा रहे हैं उसके एक दूसरे से। लेकिन इतनी तेजी से जुड़ रही दुनिया में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में सोचने की, जानने की हमको फुर्सत है। दुनिया में मैं करीब 140-45 देशों में काम करता हूं। ऐसे हजारों हजारों बच्चों से मिलता हूं जिनके माँ बाप पीछे छूट गए, बच्चों को अपने देश छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। मैं और सुमेधा जी कुछ वक्त पहले हम लोगों ने कई रिफ्यूजी कैंप में कुछ वक्त गुजारा है। अभी पिछले महीने हम लोग जॉर्डन में जो सीरियन रिफ्यूजी हैं उनके कैंप में थे, लेकिन उससे पहले हम जर्मनी के एक रिफ्यूजी कैंप में थे जहां पर यमन के, सीरिया के और इराक वगैरह के कुछ परिवार रहते थे। बातचीत हो रही थी कुछ दुभाषी की मदद से, लेकिन कुछ उर्दू और फारसी के लफ्ज ऐसे होते हैं कि हमारी समझ में आ जाते हैं, अरबी के लफ्ज भी उर्दू जैसे होते हैं। तो इराकी लोगों को मिलती जुलती भाषा आती है, वो हमें अपना नजदीक महसूस कर रहे थे। मेरी नजर एक बच्चे पे पड़ी, एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ बच्चा जिसने अपनी एक टांग, बल्कि 1.5 टांग, एक तो पूरी और एक आधी कट चुकी थी, एक बम ब्लास्ट में खो दी थी और अपने पिता को भी उसी बम ब्लास्ट में अपने आंखों के सामने खो दिया। सीरिया के एक गांव के उस बच्चे ने बताया कि किस तरह जान बचा के जब कई परिवार भागे उस गांव से, तो रास्ते में उसने अपनी मां को खो दिया। मां को, पिता को, शरीर को खो चुके उस बच्चे के चेहरे पर अब भी थोड़ी मुस्कान थी, थोड़ी आशा थी। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम अब जर्मनी में आ गए हो, यहां रह सकते हो, पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। जर्मनी के कई अधिकारी हमारे साथ थे। तो उस लड़के ने कहा, नहीं, मैं यहां रहूंगा, मैं पढ़ना भी चाहता हूं। मैंने कहा, पढ़ के क्या बनोगे? बोला, पढ़ के मैं इंजीनियर बनूंगा और इंजीनियर बनने की पढ़ाई करने के बाद मैं जाऊंगा सीधे अपने देश और सबसे पहले अपने गांव का पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रिकंस्ट्रक्ट माय देश एंड माय विलेज। उस बच्चे की आंख में एक सपना है, लेकिन जितनी तेजी से दुनिया में ये चिल्ड्रन ऑन मूव, रिफ्यूजी क्राइसिस, displacement due to natural disasters, conflict, ये सब बढ़ रहा है। आज दुनिया में कम से कम नहीं तो 3 करोड़ बच्चे दूसरे देशों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, रिफ्यूजी बनना चाहते हैं।
दुनिया में कम से कम 500 मिलियन 50 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से हिंसा के शिकार, हिंसाग्रस्त देशों में रहते हैं, जहां उनकी आजादी, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनका बचपन खतरे में। इतने सालों में हमने ऐसी दुनिया निर्माण करके अपनी इस नई पीढ़ी को दी है बच्चों। 15 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं पत्थर की खदान में, ईंट के भट्टों में, घरों में, खेतों में, खलिहानों में, वेश्यालयों में, मसाज पार्लर्स में, ब्यूटी पार्लर्स में अपने जिस्म को बेचने के लिए मजबूर हैं, अपना खून और पसीना बेचने के लिए मजबूर हैं। जिस वक्त हम यहां ये बात कर रहे हैं, 6 करोड़ बच्चों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा और 20 करोड़ बच्चों ने प्राइमरी क्लासेस खत्म करने से पहले अपना स्कूल छोड़ दिया, छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। 26 करोड़ बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, स्कूल में नहीं है दुनिया में। तमाम सारे आंकड़े। दुर्भाग्य से भारत में सबसे ज्यादा बाल मजदूर, दुर्भाग्य से संख्या के हिसाब से सबसे बुरी हालत पढ़ाई की हमारे देश में है। अगर बच्चों का एडमिशन भी हो जाता है तो स्कूल की जो क्वालिटी है, पढ़ाई का जो गुणवत्ता है, उसके साथ कंप्रोमाइज हो जाता है। 6ठी क्लास के, 5वीं क्लास के बच्चे पहली क्लास की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। सरकार की अपनी रिपोर्ट है। तो ये समस्याएं बनी हुई। मैं थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले, चॉकलेट का नाम सुना है आप लोगों ने? चॉकलेट खाती हो? वैलेंटाइन पे किसी को चॉकलेट दी है? वैलेंटाइन का मतलब ये नहीं होता कि जो फेसबुक के जरिए दोस्त मिल जाए लड़का, लड़कियां भी दोस्त हो सकती हैं, माँ भी हो सकती है। वैलेंटाइन सब प्रेम सबके लिए हो सकता है, ठीक है ना? मेरा सुमेधा जी के लिए प्रेम हुआ, देखो मेरी पत्नी हो गई वो।